तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नर्सिंग के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा आपकी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसकी जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो आ चुकी है। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और साथ ही आपको अंतिम समय में जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है 21 और 22 सेशन के लिए। तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग की जो जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं तो उनमें आपके इसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही एडमिशन होगा। अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 2,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं ओबीसी है उनके लिए, SC ST के लिए आपके 1,200 रुपये फीस रहने वाली है। और आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों इसमें तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 1 सितंबर से आपके स्टार्ट हो चुके थे। अब इसके जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2021 है। तो उत्तर प्रदेश में आपको अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनमें एडमिशन लेना है तो आपको ये CET देना होगा और इसको क्वालिफाइंग करना आपके लिए ज़रूरी है, तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल स्टेट कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो केवल उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें अगर आपके एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है दोस्तों वो आपके यहाँ पे 4th वीक ऑफ अक्टूबर या 1st वीक ऑफ नवंबर में आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करें कि सिलेबस आपका कितना इसमें दिया गया है और किस तरीके से आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे 3 आवर का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहने वाली है और आपका एग्ज़ाम वो CBT बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, CBT बेस्ड। और आपका जो पेपर रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा। यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जैसा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो 20% आएगा। अभी 200 क्वेश्चंस हैं तो इनमें आपका 20% आप देख सकते हैं कितना आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का आएगा। 40 क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के, फिजिक्स के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन। और आपका इंग्लिश एंड GK का पोर्शन भी इसमें आने वाला है जो इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। इंग्लिश और GK का बेसिक इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी और आपका GK का है करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चन है इसमें ईजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपका जो मेजर पोर्शन है वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो आपको इसी पे ही फोकस करना है क्योंकि 4th वीक अक्टूबर आपका बिल्कुल नज़दीक है। या अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 नवंबर में भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो आपके पास में मान के चलिए कि आपके पास में 20 से 25 दिन का ही समय बचा है। और 20 से 25 दिन के समय में आपको ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा, इसको कवर करना होगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसके काफ़ी सारे डाउट है। तो दोस्तों नर्सिंग एप्टीट्यूड में अभी जैसे कि ये फाउंडेशन एक तरीके से स्टडी होती है, तो जब आप नर्सिंग में जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है, कौन कौन से जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में बताई जाती है। तो आपने अभी तक जैसे 11th और 12th या 10th में आपने ये इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं की है तो ये एप्टीट्यूड दोस्तों एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड मेंशन किया गया है। तो एप्टीट्यूड में तो आपके जैसे रीजनिंग लेवल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेन डायग्राम के हो गए या कोडिंग डिकोडिंग के हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड मेंशन किया तो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप जैसे नर्सिंग में जाते हो तो उसमें आपको पेशेंट के साथ में किस तरीके से ट्रीट करना होता है या आपको डॉक्टर के साथ में किस तरीके से कन्वर्सेशन वगैरह वो सारी चीज़ इसमें आपको सिखाई जाती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप अगर चाहें तो आप इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं इसका जो डेटा है वो मिल जाएगा या स्टडी मटेरियल वो मिल जाएगा तो आप उसको रीड कर सकते हैं। बाकी आपको जो एप्टीट्यूड लेवल के ही जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में तो उनमें आपका एप्टीट्यूड लेवल आता है जिसमें आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग में जैसे मैंने बताया आपका कोडिंग डिकोडिंग वेन डायग्राम से रिलेटेड आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इनको को भी सरफेस लेवल पे अच्छे से देखिए और जो नर्सिंग रिलेटेड जो मैंने आपको
आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये दोनों का, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया है, तो ये 20% जो पोर्शन है इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके लिए मेजर लेवल है। तो आपको दोनों को ही हल्का हल्का सा सरफेस लेवल पे आपको कवर करना है, जिससे कि आपके 40 क्वेश्चंस है वो आपकी मेरिट में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि जो बच्चे 50% स्कोर से ज़्यादा करेंगे, जैसे 200 का आपका पूरा पेपर होने वाला है, तो 200 में से आपका 50% है वो आपके 100 मार्क्स हो गए। तो 100 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, तो ही आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। अगर आप 100 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाइंग माने जाएंगे। मतलब कि आप जो मेरिट लिस्ट होती है या आप जो एलिजिबिलिटी होती है उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या आप गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप 100 मार्क्स से अबव ही आपको लाना है और आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट बेस पे। आपको 100 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। जैसे 150 लाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका अच्छे से अच्छा कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उनमें एडमिशन हो सकता है। तो 100 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, ये क्वालिफाइंग स्कोर है दोस्तों। अगर आप इससे नीचे लाते हैं, 99 भी लेके आएंगे, तो आप डिसक्वालीफाइंग रहेंगे। इसमें बिल्कुल क्लियरली इन्होंने बताया गया है। तो ये चीज़ आप एक माइंड में रखिए कि आपको 200 में से 100 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब इसमें जो मेजर पोर्शन है वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये आप इतने कम समय में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मॉक टेस्ट पेपर कहीं भी मिले आप उनको अवेल कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो MCQ बेस्ड आपको क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। 11th और 12th NCERT बेस्ड आपको पूरा सिलेबस दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई-बुक का लिंक दे रखा है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको 11th और 12th NCERT बेस्ड सारे जो जितने भी चैप्टर बनते हैं उनमें आपके हर एक चैप्टर में कितने MCQ बन रहे हैं, साथ में उनका डिटेल आंसर सॉल्यूशन है, तो उस बेसिस पे भी आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ई बुक है, जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, और आपके 11th की 3 ई बुक आपकी बुक है और आपके 12th की 3 बुक है। उनको कंपाइल करके जो जितने भी आपके MCQ, चाहे इजी लेवल के हो, मीडियम लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के, तीनों लेवल के इसमें कंपाइल किए गए हैं। साथ में आपको हर एक आंसर का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपको सारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो या आपके MCQ प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। और ऑलमोस्ट सारा आपका जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हुआ, इस ई बुक से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप इस ई बुक को जरूर अवेल कीजिए और इसे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में आप स्टडी कीजिए, जिससे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो आप इस बुक ई बुक के बेसिस पे कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये डिलीवर नहीं होगी, ये आपको ई बुक ई फॉर्मेट में ही मिलेगी। तो आप इसको 299 का पेमेंट करके अवेल कर सकते हैं। अब आपको किस तरीके से अवेल करना है, आपको सिंपली जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। वहाँ से आप फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास में मोड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कन्फर्म होगा आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो जो आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दिया, तो वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आने वाला है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनका भी मैंने ई बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो अगर आप दोनों ई बुक अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका पूरा पोर्शन है इससे कवर हो जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का दोस्तों आप रीजनिंग पे आप फोकस कीजिए, और बाकी का आपका जीके का और इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश में आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इजी से क्वेश्चन आएंगे। और जीके में आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाएगा। तो बाकी का मैं इसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपका जीके में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।